नमस्कार आप सभी को मेरे अपने YouTube चैनल द गुरु बड़े सर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल और क्षमा गणी। ठीक है ना। अब आज पहली बार हमने बीएड के या बीएसटीसी दोनों के लेवल का एक टॉपिक उठाया है। बहुत सारे हजारों विद्यार्थी आप लोग तैयारी करते हो, लाखों की संख्या में शिक्षक बनने का जो एक सबसे शानदार सपना होता है जीवन में। अगर कोई सबसे सम्मानित पद है जो माँ बाप के बाद है तो वो गुरु पद है, और उस पद को पाने के लिए जो आपको पीटीईटी की परीक्षा देनी पड़ेगी, तो उसके लिए जो तैयारी के लिए मैंने बहुत सारे मेरे पुराने विद्यार्थियों की डिमांड पर एक सीरीज चलाने का प्लान किया है। देखो आप कितना प्यार और स्नेह देते हो, उस आधार पर हम आगे डिसीजन लेंगे कि ये कितनी लंबी रहे और कितनी इसको छोटी रखें। तो आज तो फिलहाल अपना जो एक पहला टॉपिक है सामाजिक परिपक्वता, मतलब सामाजिक परिपक्वता एक जो खंड है, सेक्शन है। मैं कभी आपको पूरी बीएसटीसी और बीएड के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। अभी आपको टॉपिक के बारे में बता रहा हूं कि ये एक सामाजिक परिपक्वता करके जो अधिगम शिक्षण विद्या वगैरह है उसमें ये टॉपिक है। और जो इंग्लिश में इस वर्ड को कहते हैं सोशल मैच्योरिटी। अगर कोई आप इंग्लिश मीडियम में भी हो तो इसको कहते हैं, मैं मोस्टली इंग्लिश वर्ड भी आपको बता दूंगा कि सोशल मैच्योरिटी मतलब देखो है ना। ये टॉपिक बाद में देखेंगे हम लोग, पहले उससे पहले मैं कुछ आपसे बातें कर रहा हूँ और उस अनुसार आप भी सोचना और सुनना। किताबों में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है ना। कोई भी अध्यापक दुनिया का हो वो किताबों से ही पढ़ाएगा, लेकिन समझाने का तरीका या सलीका या वे ऑफ टॉकिंग सबका अलग अलग होगा। तो मेरे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए और फिर आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, 100% आपको समझ में भी आएगा। और साथ ही साथ आपको ये जो सारी चीज़ें अब तक अटपटी लगी थी वो अब चटपटी लगेगी। तो बात ये है देखो कि मैच्योरिटी या सामाजिक मैच्योरिटी, ठीक है ना। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कई बार कि आप बच्चों जैसी हरकत करते हो, बचकाना हरकत करते हो, और हम कहते हैं कि ये तो अभी मैच्योर है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, अभी बड़ा नहीं हुआ है। मतलब एक तरह से समाज के परिदृश्य के अनुसार खुद को ढालना या समाज के परिदृश्य के अनुसार अपनी उम्र के अनुसार खुद का व्यवहार प्रदर्शित करना, ये सामाजिक मैच्योरिटी कहलाती है। मतलब समाज में खुद के वजूद को दिखाना, बतलाना, ये सामाजिक मैच्योरिटी कहलाती है। कहने का मतलब कि अगर आप जैसे अभी बीएड का एग्जाम देने वाले हो और अगर आप बचकानी हरकतें करते हो, लड़ाई झगड़े करते हो, झूठ बोलते हो, नशा पता करते हो कुछ, या बड़ों जैसी हरकतें करते हो, या जो बिल्कुल ही बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उन बचपनों जैसी हरकतें करते हो, तो ये आपकी सोशल इमेच्योरिटी है कि आप मैच्योर नहीं हुए हो अभी। और जैसे ही आप लोग सलीके से बोलना सीखते हो, कुछ काम करना सीखते हो, अच्छी पढ़ाई करते हो, अपने हिसाब से माँ बाप का आदर, रेस्पेक्ट, या इस उम्र में जो आपको सीखना चाहिए वो सारी चीज़ें अगर आप में है तो आप सोशल मैच्योर हो। और ये आती कहाँ से है? तो ये देखो, सोशल मैच्योरिटी एक तरह से हमारे अंदर से, साथ ही साथ आनुवंशिक जनक, मतलब हमारे माता पिता से, हमारे परिवार से और हमारे परिवेश से, हमारे समाज से और हमारे देश और परिस्थितियों से आती है। जिस परिस्थिति में, जिस परिवेश में आप रहते हो उसी अनुसार हम लोग कुछ सीखते हैं। मतलब जैसे आप अच्छे घरों में संस्कार युक्त परिवार के साथ रहोगे तो संस्कार वाली बातें सीखोगे, और अगर वही आपके जो फ्रेंड सर्किल है, जो आपका परिवार है, जो बोलने का लहजा है, जो सलीके हैं, जो तमीज़ हैं, जो तहजीब है, तो ये सब चीज़ें आप लोग अपने परिवार से, आसपास के माहौल से सीखते हो। तो अब देखो टॉपिक मैं बातें करते जाऊंगा बीच में। अब गर्मी स्टार्ट होने लग गई है, ठीक है ना। तो आप लोग मेरी इस गर्मी में की हुई मेहनत को जाया मत करना और अधिक से अधिक लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अब देखो कि इसका अभिप्राय क्या है कि व्यक्ति समाज के साथ उचित समायोजन कर सके। मतलब व्यक्ति समाज के साथ उचित समायोजन कर सके। समायोजन का मतलब होता है एडजस्ट कर सके। इस तरह की मैच्योरिटी लाना, इस तरह के परिवर्तन लाना कि वो समाज के साथ एडजस्ट कर सके, ठीक है ना। समायोजन कर सके यानी संज्ञानात्मक रूप से, भावात्मक रूप से या भावनात्मक रूप से और मनोक्रियात्मक रूप से क्रियात्मक पक्षों का इस प्रकार विकास करना होगा कि वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित व्यवहार कर सके। मतलब कि चाहे वो भावनात्मक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, मनोक्रियात्मक मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, वो कैसी भी परिस्थिति हो, और परिस्थिति अच्छी हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, आपका सिलेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, सारी परिस्थितियों में आप अगर सम व्यवहार कर सको या अच्छा व्यवहार कर सको, अच्छी अगर मैच्योरिटी शो कर सको, तो इस चीज को कहते हैं सामाजिक मैच्योरिटी। और दूसरी चीज, कुछ लोग कुछ नंबर लाके उछलने लग जाते हैं और कुछ लोग टॉप होने के बाद भी धीर गंभीर रहते हैं।
कुछ लोगों को हंसना चाहिए जहाँ पे, वहाँ पे वो ऐसे ही चुपचाप खड़े रहते हैं, और जहाँ पे खड़े रहना चाहिए वहाँ पे हंसने लग जाते हैं। तो ये इमेच्योरिटी है, ना कि मैच्योरिटी है, ध्यान रखना। मतलब संतुलित व्यवहार कर सके, क्योंकि समाज में इस प्रकार के व्यक्ति को आदर्श माना जाता है। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो सभी परिस्थितियों में सम रहे, इसीलिए संत को क्या कहते हैं भाई? संत यानी सम, जो सारी परिस्थितियों में सम रहे वही संत होता है। समान रहे, शांत रहे, संत यानी शांत रहे, तो वही क्या कहलाता है? संत। तो वैसे कि वैसे ऐसा बालक या बालिका जो सभी परिस्थितियों में सामाजिक परिदृश्य के अनुसार, अगर आप लोग जैसे देखो है ना, एक सामाजिक मैच्योरिटी का और एग्जाम्पल देकर देखता हूँ कि बताता हूँ आप लोगों को कि जब आप शादी में जाते हो तो डीजे बज रहा होता है, तो आप वहाँ नाचने की मनोवैज्ञानिक धारणा के साथ जाते हो, या आपकी शारीरिक क्रियाकलाप या मानसिक या जो शारीरिक क्रियाकलाप है वो सारे नाचने के होते हैं। लेकिन वही जब आप सत्संग में जाते हो तो फिर वो रामधुन या अध्यात्म की ओर जाते हो, वहाँ आप नाचते नहीं हो, वहाँ आप सीटियाँ नहीं बजाते हो। और वही अगर आप किसी के मनासन या अंतिम शव यात्रा में जाते हो तो वहाँ पे आपकी सामाजिक मैच्योरिटी अलग लेवल की होती है, वहाँ पे आप अलग धीर गंभीरता दर्शाते हो। और इस तरह का जो आपका मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और शारीरिक रूप से जो आपका क्या कहते हैं बैलेंस है, वही सबसे ज़्यादा सामाजिक परिपक्व व्यक्ति या सोशल मैच्योर व्यक्ति कहलाता है। अब देखो, कोई भी व्यक्ति अपने चारों पक्षों का विकास करके समाज में उचित स्थान प्राप्त कर सकता है। मतलब चार पक्ष कौन से हैं अभी मैं नीचे बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर उसका बैलेंस है तो वो उचित स्थान प्राप्त कर सकता है, जिससे उसे समाज में परिपक्व व्यक्ति की उपाधि प्राप्त हो सके। अब हम बताएंगे नीचे कि चार पक्ष में कोई आदमी अगर संतुलित है, अगर उसका व्यवहार चारों ही पक्षों में सही है, तो वह एक सामाजिक संतुलित या सामाजिक परिपक्व आदमी कहलाएगा। कभी आप भी तो किसी टीचर की तारीफ करते होंगे जब जो आपको पढ़ाता होगा कि यार कितने शानदार आदमी है, या कोई मैडम हो कि कितने अच्छे हैं, अच्छे मतलब बाई बीए बाई नेचर, कि कितने बढ़िया बोलते हैं, कितना बढ़िया समझाते हैं, कितना बढ़िया पढ़ाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है वही उनकी सोशल मैच्योरिटी को प्रदर्शित करती है। हम भी कई बार कई बच्चों की तारीफ करते हैं कि अरे यार क्या गुड़िया है, मतलब कितना अच्छा समझदार है, किस तरह से पानी का लोटा लेके आ रही है, बच्चा कितना समझदार है, वो इसको काम दिया तो कितना अच्छे से करके आया है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो सोशल मैच्योरिटी कहलाती है। मतलब और अगर उसके चार पक्ष कभी पूछ ले, देखो पहला सवाल तो ये बन सकता है, और दूसरा सवाल ये है कि उसके चार पक्ष कौन कौन से होते हैं। तो वो चार पक्ष देखो, एक तो शारीरिक, ठीक है ना, शरीर से भी सही होना जरूरी है, ठीक है ना। ज़्यादा बेडोल या ज़्यादा ऐसे लंबू टंगू छोटू वोटू होना भी तो खराब है, मतलब ठीक है। तो एक संतुलित शरीर होना भी जरूरी है, ठीक है ना। समाज के अनुसार जो अपनी चल रही है धारणा, उसके अनुसार उसका शारीरिक विकास भी होना और शारीरिक परिपक्वता आनी भी जरूरी है। मानसिक यानी मन से प्लस क्या कहते हैं कि मतलब अपने जो दिमाग से हैं वो संतुलित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बच्चों की भी बड़े होकर बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, और बच्चे होकर बड़ों जैसी बातें कर रहे हो, और बड़े होकर बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, मतलब वाइस वर्सा, उल्टा पुल्टा ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ रोना चाहिए वहाँ हंस रहे हो, और जहाँ हंसना चाहिए वहाँ रो रहे हो, तो इस तरह का भी नहीं होना। कई लोगों में होता है ना बात बात पे रूठना, टोंट कसना, व्यंग कसना, कोई चीज़ मजाक से ना कर पाना, तो ये एक तरह से सोशल इमेच्योरिटी है कि अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है। तो मानसिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए या विकसित होना चाहिए। संवेगात्मक यानी हमारे जो संवेग है ना, गुस्सा, क्रोध, प्यार, स्नेह, अपेक्षण, आप फेल होने पर एकदम क्या कहते हैं कितने निराश होते हैं कि सुसाइड कर लो, और वो जैसे पास हो जाते हो मोहल्ले वालों को पूरे बता देते हो कि पता है मैं पास होगी बीएड में, पता है मैं पास होगी बीएड में। अरे भाई उनको आपसे पहले पता है, ठीक है ना। फेल होते तो और भी पहले पता होता है, और पास हो गए तो भी पता उनको चली गया। लेकिन जो आप जिस तरह के रिएक्शंस देते हो, मन में जो संवेग आते हैं, जो अपने आप की बुद्धि है, आपकी जो क्या कहते हैं कि विचारधारा है, जो आपका क्रोध है, गुस्सा है, जो ये सारे जो संवेग कहलाते हैं, इसमें भी संतुलित होना जरूरी है। कि आप ऐसा नहीं है कि आपको बोले कि भाई आपका बीएड में सिलेक्शन हो गया, इतने ज़्यादा उछल गए कि वापस नीचे ही नहीं आए, और ऐसा ही नहीं कि आप फेल हो गए, इतने ज़्यादा धराशयी हो गए कि वापस उठ ही नहीं पाए। कई लोग इस तरह से जीते हैं कि कभी मरेंगे ही नहीं, और मरते हैं तो मतलब इस तरह से कि कभी जिए ही नहीं थे, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और सामाजिक रूप से भी बैलेंस होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि समाज को कुछ माने ही नहीं, ठीक है ना, कि अकेला वो सब कुछ बस मैं ही हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समाज के साथ भी उसको संतुलित बिहेव करना चाहिए, या समाज के साथ भी समाज की रीति रिवाज, परंपराएं, धारणाएं जो
पुराने आदर्श मूल्य ये जो सब है हमारी संस्कृति, उनको फॉलो अप करना चाहिए। तो एक तरह से अपनी सामाजिक मैच्योरिटी के 4 पक्ष है, या सोशल सामाजिक परिपक्वता के 4 पक्ष है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। देखो 1, 2 और 3 मतलब शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक पक्ष जन्म से ही या जनक से प्राप्त होते हैं। कि आपका शारीरिक कैसा होगा, तो वो माँ बाप पे, जनक पे डिपेंड करेगा कि अगर आपके माँ बाप की जैसी हाइट वगैरह, शरीर वगैरह होगा, वैसे ही रंग रूप वगैरह वो सब माँ बाप से, जीन से आएगा। मानसिक भी अगर आपके माँ बाप थोड़े चंट वगैरह है, तेज वगैरह है, तो बिल्कुल उनका दिमाग अलग ही होगा बच्चों का, और अगर ढीले ढाले हैं तो फिर बच्चे भी ढीले ढाले ही होंगे। मतलब संवेगात्मक यानी बुद्धि, मन, क्रोध, गुस्सा वगैरह ये सब चीज़ें भी अपन जनक से या अपने बाई बर्थ आती है, मतलब जन्म से आती है कि आप किस तरह से आपके परिवेश में बड़े हुए हो, या आपके माँ बाप का नेचर कैसा है। मतलब ठीक है ना। कई बार आपको ध्यान है, बोली से आप पहचान लेते हो कि फलान जी का बेटा है या बिटिया है क्या तू, मतलब भले आप उनको अपना क्या कहते हैं कि मुख बताओ ही ना। और लेकिन अनुवांशिक गुण है, और सामाजिकता वह समाज से सीखता है। मतलब सामाजिकता का गुण है वो समाज से सीखता है कि वो किस प्रकार के परिवेश में बड़ा हो रहा है, या किस प्रकार के परिवेश में वो अपने आप को समायोजित कर रहा है। जिस तरह के समाज में वो रहेगा वैसी सामाजिकता वो बंदा सीखेगा। अब देख लो आप लोग भी, आप लोगों के कुछ फ्रेंड ऐसे भी होंगे जो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इन चीज़ों का सेवन करते होंगे अभी इस युवा एज में। कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं पसीने में खुद को खपा रहे होंगे, जैसे मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मतलब ठीक है ना। मैं एक वैसे जो बीएड वाले हैं उनको बता देता हूँ मैं कि मैं एक 2nd ग्रेड यानी वरिष्ठ अध्यापक 2nd ग्रेड साइंस टीचर हूँ, और आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। मतलब ठीक है ना। तो मैंने भी कभी न कभी ऐसे दिन देखे थे, तब जाकर सफल हुआ हूँ। तो आप भी लोग पढ़ रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, या फिर कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के सपनों के लिए खुद को झोंक रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और इन सब चीज़ों से दूर रह रहे होंगे। तो ये चीज़ें आपके आसपास के परिवेश, फ्रेंड सर्किल, माँ बाप, जो परिवार है उनसे सीखा जाता है, या जो समाज है वो उनसे। व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक यानी शरीर है ना, मानसिक यानी मन वगैरह, भावनात्मक यानी हमारे इमोशंस पक्ष एवं कुशल व्यवहार द्वारा सामाजिकता को प्राप्त करता है। कुशल व्यवहार यानी आपका व्यवहार सब कुछ डिपेंड करता है। जब आप इन चीज़ों में परिपक्व होंगे, ऊपर वाली 4 चीज़ों में, मतलब या 3 चीज़ों में, कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, संवेगात्मक, है ना, तो फिर आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा होगा। और व्यवहार बहुत अच्छा होगा तो आप सामाजिक परिपक्व की श्रेणी में आओगे कि भाई क्या आदमी है या क्या लड़की है, बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा पढ़ती है, बहुत अच्छी समझदार है। अब देखो कि सामाजिकरण यानी समाज के साथ व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनने के लिए विभिन्न चरणों से होते हुए, देखो एक लाइन है कि व्यक्ति को सामाजिक प्राणी यानी समाज के साथ उठता बैठता प्राणी बनने के लिए विभिन्न चरणों से होते हुए सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा, सामाजिकरण यानी समाज के साथ खुद को एडजस्ट करना, डालना, उसके अनुरूप अपने आप का बिहेव, व्यवहार या सारी चीजें सेट करना, वो सामाजिकरण कहलाता है। एक चीज और, मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी तेज है, तो आप 2-3 क्लास से जब भी मुझे सुनोगे तब मेरे साथ आप एडजस्ट हो जाओगे, तो ये शिकायत आप करना मत। प्रक्रिया द्वारा सामाजिक परिपक्वता प्राप्त होती है। मतलब जैसे एक बात है कि जन्म से नहीं आती है भाई, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जैसे जैसे आपके साथ समय, परिस्थिति या विधि का जो विधान होता है, जिस तरह के आप परिस्थितियां देखते हो, वैसे ही आप सामाजिक परिपक्व हो जाते हो। सामाजिकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप बालक समाज के आदर्शों को, मतलब अच्छी बातों को, मूल्यों को, संस्कृति को, रीति रिवाज, विश्वास, घटनाएं, प्रथाएं आदि को अपने जीवन में उतारता है। मतलब अच्छी बात है। जैसे अब ये किसने सिखाया है कि गुरु को प्रणाम करना चाहिए, तो ये सब आप अपने संस्कार से सीखे हो। माँ बाप के सामने नहीं बोलना चाहिए, बाप के बराबर नहीं बैठना चाहिए, माँ के कभी वो गलत नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपने, या शादी के बाद किस तरह से आपका जीवन परिवर्तित होता है, पढ़ाई के लिए आप किस तरह से खुद को जोंकते हो, माँ बाप के सपने आपके लिए कितने मायने रखते हैं, ये सारी बातें आप अपने परिवेश से, माँ बाप से और जो अपना सामाजिकता है वहाँ से सीखते हो। अतः सामाजिकरण सामाजिक परिपक्वता की प्रारंभिक सीढ़ी है। तो ये एक और अच्छा सवाल बनता है यहाँ पे, ध्यान रखना। मतलब ठीक है ना। एक तो ये सामाजिकरण भी कि क्या कहलाती है ये प्रक्रिया, तो ये सामाजिकरण मतलब ठीक है, कितने पक्ष हैं, तो ये वाली। और एक सामाजिकरण सामाजिक परिपक्वता की प्रारंभिक पीढ़ी या सीढ़ी है, ठीक है ना। सीढ़ी है मतलब जिसके माध्यम से, ये पहला स्टेप है जिसके माध्यम से आप सामाजिकरण में उतरते हो या सामाजिक प्राणी बनते हो, या आप में मैच्योरिटी आती है। मतलब अब सामाजिकरण है क्या, मतलब तो ये देखो, ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक समाज की गतिविधियां सीखता है, मतलब समाज की बातें सीखता है और उनको अपने व्यक्तित्व का अंग बना लेता है। कि मतलब
समाज में जो भी चीज़ें हो रही है वो खुद सीखता है और साथ ही साथ अपने जीवन का अंग बना लेता है। आप भी अपने माँ बाप जैसे बनते हो या किसी गुरु जैसे बनते हो, या परिवार में कोई अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उस जैसा बनने की चेष्टा करते हो। तो ये कहलाती है एक तरह से सामाजिकरण। मतलब अब देखो, सामाजिकरण की प्रशिक्षण की विद्या, सामाजिकरण किस तरह से आ सकता है आप में, या आप में कैसे आना चाहिए, या क्या विद्या है आप में। तो ये जो चीज़ें हैं, जो ऑप्शन है या जो तरीके हैं, मतलब कि आप में सामाजिकरण किस तरह से डेवलप किया जाए, क्रिएट किया जाए, तो ये देखिए आप लोग कि उपदेश द्वारा शिक्षण है ना, डिडक्टिंग टीचिंग। मतलब तो उपदेश द्वारा शिक्षण, तो बरजी सर को याद रखना, मेरे को बहुत ज़्यादा उपदेश दिए मैंने क्लास में, मतलब है ना, हर जगह, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे व्यक्तिगत लाइफ हो, और चाहे भले मेरी क्लास के बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया, मतलब या जिन्होंने मुझे भी पढ़ाया, क्योंकि बच्चों से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मतलब तो हम जैसे क्लास में अच्छी बातें बताते हैं कि इस तरह से हमें बनना चाहिए, अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, अच्छे उनके मोटिवेट करते हैं, उनके माँ बाप के सपनों के बारे में बताते हैं, और खूब सारी खूबियाँ उन बच्चों में क्रिएट करने की मैं तो कोशिश करता हूँ, जी जान लगा कर, मतलब ठीक है ना। इसीलिए फिर अपना रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है, फिर बच्चे भी अपने बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है ना। तो एक तो उपदेश द्वारा, और अपने घर में भी माँ बाप भी देखो, माँ कौन सी कम है, सब दिन ऐसे फ़ोन लेके बैठी रहती है, पढ़ती कब होगी। बाप सुबह से शाम तक घूमता रहता है, पढ़ता कब, फलान जी के बेटे को देख वो पढ़ गया, मतलब है ना, बेटा देख ऐसे रात हो तेरे ससुराल में मेरे ओढ़ पे आएंगे, फलाना ऐसा होगा, ये होगा, मतलब है ना, जैसे जो वर्ड यूज़ किए मैंने वो अपने परिवेश के अकॉर्डिंग। मतलब तो इस तरह से अपने घर में बहुत बड़ा भी आता, देख उसके छोरे के नौकरी लग गई है, उसका बीएड में हो गया, तू अभी तक बैठी है या तू अभी तक बैठा है, तेरा हुआ ही नहीं है, कब होगा, पढ़ता ही नहीं है। तो ये जो सब उपदेश वगैरह दिए जाते हैं, बड़ा आएगा तब भी कुछ न कुछ कर, थोड़ा कम घुमा कर पढ़ाई किया कर। मतलब तो ये जो हम पहली सामाजिकरण की प्रक्रिया उपदेश के द्वारा आती है ना, उपदेश द्वारा शिक्षण जो, और हम छोटे बच्चों को जब भी स्कूल भेजते हैं तो माँ बाप भी कि बेटे सर को प्रणाम कर, गुरु जी को प्रणाम कर, माँ बाप, और हम स्कूल में ये कहते हैं कि अपने माँ बाप को मतलब पैर छू कर आया करो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं एक तरह से ट्रेनिंग होती है उन बच्चों की, मतलब एकदम ट्रेनिंग के रूप में ली जाती है, और बच्चों का फिर वो धीरे धीरे जीवन का अंग बन जाता है। दूसरा है भाई अनुकरण, है ना, इमिटेशन। अनुकरण मतलब आपने भी जीवन में सीखा होगा, अनुकरण यानी फॉलो करना किसी को, चाहे वो आपका परिवार का मेंबर हो, चाहे आपका दोस्तों में हो, चाहे आपके गुरुजनों में हो, चाहे माँ बाप में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो। तो कोई न कोई आदमी आपको अच्छा लगता है, उसका व्यवहार आपको बहुत अच्छा लगता है, और आप उस जैसा बनने की चेष्टा करते हो, उसको फॉलो अप करते हो, उसके बिहेव, उसके हाव भाव, उसकी बोली, उसके व्यवहार, सब चीज़ें अपनाना चाहते हो। तो इस चीज़ को अनुकरण कहते हैं, और इस तरह से आप धीरे धीरे सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीखते हो कि अरे वो फलाने सर कितने अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा बैठते हैं, कितना अच्छे स्नेह से बात करते हैं, वो मैडम कितना अच्छे से हमें समझाते हैं, हमारे पापा जी कितने अच्छे हैं, मेरी माँ कितनी अच्छी है, मेरी मौसी की लड़की कितनी अच्छी है, या मेरे मौसे का लड़का कितना अच्छा है, किस तरह से बोलता है, वो भैया कितना अच्छा है। अच्छा मीन्स भाई नेचर पूछ रहा बोल रहा हूँ मैं ना, सामाजिकरण के वे ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रखना। तो ये होता है अनुकरण, मतलब ठीक है ना, कि मतलब फॉलो करना। पहचान या आइडेंटिफिकेशन, तो जैसे बच्चों में स्पेशली आप सब लोगों में पहचान बनाने की एक एक लक्षण आता है कि आप परिवार में किसी के देखते हो कि यार वो तो बड़ा, सब जगह उसी सर का नाम हो रहा है, उसी मैडम का नाम हो रहा है, उसी रिश्तेदार का नाम हो रहा है, उसी दोस्त का नाम हो रहा है। तो बच्चों के इस एज में एक पहचान की, आइडेंटिफिकेशन की उम्र भी आती है कि मैं भी उस जैसा बनूं, और वो फिर किसी न किसी को फॉलो करता है, वो या किसी के अपनी खुद के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें सीखता है, अच्छा कार्य करता है, कुछ भी है। जैसे आप अभी इसमें सेलेक्ट भी होना चाहोगे अपने BSTC या बीएड वाले एग्जाम में, तो ये भी आप खुद की आइडेंटिफिकेशन के लिए कर रहे होगे, यस मैंने करके दिखाया है, आप जैसे फेल नहीं हुई हूँ या फेल नहीं हुआ हूँ। तो ये जो पहचान की जो धारणा रहती है कि मैं भी सफल होकर बताऊँगा या बताऊँगी, तो ये भी एक तरह से आप सामाजिकरण की प्रक्रिया सीखते हो कि जब वो दूसरों का बच्चा हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। और फिर हम बरदी सर से पढ़ रहे हैं तो फिर भी ना हुए तो फिर कभी ना होंगे, ये भी ध्यान रखना। और सामाजिकरण की प्रक्रिया पुरस्कार और दंड वाली बात भी है, ठीक है ना, इससे भी सीखते हैं। मतलब अगर कोई पुरस्कार, कोई बच्चा जैसे अच्छा कार्य करता है या जैसे आप लोग अच्छा कार्य करते हो तो आपको अलग अलग तरह से अभिप्रेरणा दी जाती है और अलग तरह से पुरस्कार दिए जाते हैं। वो आपकी उम्र, आयु और आपके कद पद उसके अनुसार दी जाती है, आपका लिंग वगैरह सारी चीज़ें देख के, मतलब कि गुड़िया है कि तो बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने,
कोई किसी को पेंसिल दी जाती है, छोटे बच्चे अगर अच्छा कार्य करके लाते हैं तो उनको टॉफ़ी देते हैं, पेन देते हैं, अगर कोई अच्छी सी क्लास में फर्स्ट आ रहा है, स्कूल में फर्स्ट आ रहा है तो उसको मोमेंटो देते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम उसको सम्मानित करते हैं, बार बार उसका नाम लेते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें हम बच्चों को या बच्चियों को सम्मानित करते हैं, और इस तरह से आप सीखते हो कि अरे यार वो इतना क्लास में फर्स्ट आया तो मैं भी सीखूं, उस जैसा बनूं। या इसके अलावा जैसे कोई टीचर अच्छा है, कोई मैडम अच्छे हैं, कोई पिताजी अच्छे हैं, बाबूजी अच्छे हैं, मतलब माँ अच्छी है, तो फिर आप सब लोग उनके जैसे सीखते हो, सब लोग उनकी तारीफ करते हैं कि देखो ये फलाने कितने अच्छे हैं। तो ऐसी चीज़ें पुरस्कार के रूप में दी जाती है। और दंड के रूप में कोई कहे सर हम तो ऐसे लातों के पूत है, वो बातों से नहीं मानेंगे, तो फिर उनको दंड भी दिया जाता है। लेकिन दंड देने से पहले उसको कारण बताया जाता है। भाई ध्यान रखना ये चीज़ एक कि दंड देने से पहले उसको कारण बताया जाता है कि भाई तुझे दंड क्यों दे रहे हैं हम लोग। तो हम भी जैसे धुलाई करते हैं कभी किसी बच्चे की, मतलब ठीक है ना, तो इसलिए करते हैं मतलब कि तुझे बताते हैं उसको कि तेरा कॉपी में कार्य अधूरा है, तूने काम पूरा नहीं किया है, तूने पढ़ाई पूरी नहीं की है, इसीलिए हम तुमको मार रहे हैं। अपने माँ बाप भी आपको कभी पीटते होंगे या पीटा होगा, है ना। वैसे आजकल तो वाइस वर्सा उल्टा होता है कि जो बेटे और बेटियां हैं माँ बाप को पीटती है, ठीक है ना। ये गलत चीज़ है, लेकिन सीख रहे हो सारे पाश्चात्यकरण की वजह से, सामाजिक अपरिपक्वता की वजह से। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो पुरस्कार और दंड, तो उसको कांड दिया जाता है कि बेटा तक अगली बार ऐसा मत करना, ताकि तुझे ये मार ना खानी पड़े। सब बच्चों के सामने भी हम बताते हैं कि देखो इसको क्यों मारा है भाई, क्योंकि इसने काम अधूरा रखा है। और उस जो सबसे अच्छा कार्य करके लाता है उसके लिए हम तालियां बजवाते हैं, टॉफ़ी देते हैं, कॉपी में गुड लिखते हैं, वेरी गुड लिखते हैं, नाइस और एक्सीलेंट लिखते हैं। तो ये चीज़ें आप भी करोगे क्योंकि ईश्वर आपका भी सपना पूरा करने वाला है। तो सुनने के लिए क्लास को, और इस क्लास को मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो भी BSTC या B.Ed की तैयारी करने वाले, 12वीं पास आउट हो या जिनके होंगे एग्जाम, तो साथ साथ में अपनी तैयारी जारी रखिए। क्योंकि अभी जो आपके 12वीं और 10वीं के एग्जाम पोस्टपोन हो रखे हैं, या जो फर्स्ट बार या सेकंड बार अटेम्प्ट कर ले रहे हैं इसका BSTC या B.Ed का, मतलब तो वो लोग तो अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से वीडियो को दोस्तों के बीच में लाइक, शेयर और साझा करें, ताकि मुझे लगे कि जो मैं पसीने में लथपथ हुआ हूँ किसी एरे गहरे नतु खेरे के लिए नहीं हुआ हूँ। बहुत शानदार लोग हैं जो मेरी मेहनत को समझते हैं। सुनने, समझने, देखने, लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए आप सबका अग्रिम साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और पढ़ाई के लिए, परीक्षा के लिए, मेरी तरह पसीना बहाने के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।